बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी पोजेसिव प्रोनाउन। जब उर्दू में हम इस तरह के जुमले बोलते हैं, ये मेरा है, वो उसका है, ये हमारा है, वो तुम्हारा है, ये उनके हैं या ये हमारे नहीं हैं वगैरह, तो वहाँ हम पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम ये चार्ट याद करेंगे, उसके बाद हम सेंटेंसेस बनाएंगे। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं आप ये अच्छी तरह याद कर लें। देखिए, माय का जो होता है वो होता है माइन, योर का होता है योर्स, हिज का हिज ही रहता है, शी का हर्स, आर का आर्स, देयर का देयर्स और इट्स का इट्स होता है। ये अच्छी तरह आप जहन में रखिएगा ताकि हम सेंटेंसेस बनाएं तो आपको आसानी हो। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये मेरा है, दिस इज़ माइन। कोई चीज़ होती है, हम बोलते हैं ये मेरा है, तो क्या बोलेंगे हम? दिस इज़ माइन। ये मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माइन। ये इसका है, अगर लड़का है तो दिस इज़ हिज। ये इसका है, अगर लड़की है दिस इज़ हर्स। ये हमारे हैं, दिस इज़ आर्स। ये तुम्हारे हैं, दिस इज़ योर्स। क्लियर? देखिए, हम मिसाल के तौर पर एक ये कलम है मेरे पास, ठीक है, ये एक क्या है? पेन है मेरे पास। मैंने कहा दिस इज़ माइन, ये मेरा है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा किसी लड़के के लिए मैंने कहा, अब देखें, अब यहाँ पे ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का है। अब मैंने कहा दिस इज़ हिज, ये जो है इसका है। मैंने इस कलम का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ ये कहा ये इसका है, ठीक है। ये पोजेसिव प्रोनाउन में इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ये इसका है, ये उसका है। तो दिस इज़ हिज, लड़का है तो हमने क्या कहा? दिस इज़ हिज, ये इसका है। लड़की के लिए क्या कहा? दिस इज़ हर्स। अगर हम इस लड़की के लिए कहेंगे तो हम कहेंगे दिस इज़ हर्स, ये इसका है, ठीक है। अच्छा, ये उनके हैं, दीज आर दियर्स, ठीक है। अब ये ज़रा प्लूरल है, यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की बातें हो रही हैं। जैसे हमारे पास 2 या ये 3 पेन्स हैं, ठीक है, और ये मैंने कहा दीज आर, ठीक है। अब इज़ नहीं लगेगा, दीज यानी ये तीनों जो हैं, दीज आर दियर्स, ये इन तीनों के हैं। दीज आर दियर्स, ये इनके हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या हैं? इनके हैं। दीज आर दियर्स, ये इनके हैं। अच्छा, अब है ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है। दिस इज़ माइन नॉट योर्स, या हम इस तरह भी कहते हैं ये तुम्हारा है, मेरा नहीं है। दिस इज़ योर्स नॉट माइन। क्लियर? अगर ये मेरा है पहले आया तो हम लगाएंगे दिस इज़ माइन नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं है, ठीक है। अगर ये मेरा है, ये तुम्हारा है पहले आया तो दिस इज़ योर्स नॉट माइन, मेरा नहीं है, तो यहाँ पे नॉट लगा के माइन लगा देंगे। ये कलम मेरा है। कुछ सेंटेंसेस इसमें इस तरह भी होते हैं कि पहले क्या था? सिर्फ ये था ये इसका है, ये उसका है, किसी नाउन की बात नहीं कही गई थी। अच्छा, इसकी देखें, ये पहचान उर्दू में ये होती है इन सेंटेंसेस की, ये कलम मेरा है, ठीक है। अब मेरा, मेरी, इसका, इसकी, उनके, उससे पहले जो है ना नाउन आना लाजमी होता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो सिखाई थी जिसमें मैंने आपको पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बताया था। उसमें क्या होता है? उसमें पहले आता है मेरा, मेरी, फिर बाद में नाउन आता है, उसमें नाउन आना लाजमी होता है। लेकिन इसमें पोजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? इसमें जो है पहले नाउन आता है, फिर उसके बाद जो है ये पोजेसिव प्रोनाउन आते हैं। मेरा, मेरी, उसका, उसकी, ये बाद में आते हैं। चलें, ठीक है, हम बनाते हैं। ये कलम मेरा है, ठीक है। उर्दू में ये कुछ इस तरह होते हैं, ये कलम मेरा है। दिस पेन इज़ माइन, जैसे मैंने इस पेन को कहा दिस पेन इज़ माइन। पहले मैंने क्या कहा था कि हम इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर ये पेन, सबको पता है ये पेन है, ठीक है, हम उर्दू में इस तरह भी बोलते हैं ना, ये मेरा है। अच्छा, अब बाज़ लोग इस तरह बोलते हैं ये कलम मेरा है। तो देखें, अगर ये मेरा है, सिर्फ ये बात हो रही है ये मेरा है, इसकी तरफ इशारा किया है, ये मेरा है, तो इंग्लिश बनेगी दिस इज़
माइन, ये मेरा है। ये कलम मेरा है तो दिस पेन इज़ माइन। क्लियर। अब है लड़की, अगर लड़की है दिस पेन इज़ हर्स, तो हम क्या कहेंगे, ये पेन जो है दिस पेन इज़ हर्स, दिस पेन इज़ हर्स, ये पेन जो है इस लड़की का है। अच्छा, अगर लड़का है तो दिस पेन इज़ हिज, दिस पेन इज़ हिज। क्लियर। इसी तरह हम दीज पेन्स आर दियर्स, ये पेन इनके हैं, ये पेन, एक से ज़्यादा पेन्स हैं यहाँ पे, तो हमने कहा दीज आर, दीज पेन्स, सॉरी, दीज पेन्स आर दियर्स, दीज पेन्स आर दियर्स। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हम बाज़ दफ़ा उर्दू में इस तरह भी बोलते हैं और इसी तरह हम इंग्लिश में भी जो है चेंज करके बोल सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बनाया था इसका, दीज आर दियर्स। ठीक है, हम इस तरह अगर कलम नहीं बोलना चाह रहे, पेन नहीं बोलना चाह रहे, तो हम बनाएंगे दीज आर दियर्स, ये इनके हैं। अगर हम ये कहेंगे ये कलम इनके हैं तो दीज पेन्स आर दियर्स। देखिए, एक से ज़्यादा लोगों के लिए कह रहे हैं तो हम इनके हैं, इनके के लिए हम क्या लगाएंगे, दियर्स। अच्छा, अब ये हमारा दीज पेन्स आर योर्स, ये पेन आपके हैं। मैंने आपकी तरफ इशारा करके कहा भाई ये जो पेन हैं, ये पेन जो हैं दीज पेन्स एक से ज़्यादा हैं तो दीज, एक होता तो दीज पेन्स आर योर्स, मैंने आपकी तरफ इशारा किया योर्स। ठीक है, अगर ये एक कलम होता, मैंने कहा होता भाई दिस पेन इज़ योर्स, दिस पेन इज़ योर्स, एक होता तो दिस पेन इज़ योर्स, ज़्यादा होंगे तो दिस पेन्स आर योर्स। क्लियर। ठीक है, ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। देखें, अगर आपको अच्छी तरह पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव सीखने हैं, मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव की वीडियो एक बना चुकी हूँ मैं, आप उसे लाजमी देखिएगा। उसमें देखें फ़र्क ये होता है कि उसमें ये होता है कि जैसे मैंने ये जुमला बनाया ना, ये कलम मेरा है, उसमें होता है ये मेरा कलम है। ठीक है, उसमें जुमला कुछ इस तरह होता है, ये मेरा कलम है, उसमें जुमला कुछ इस तरह होता है। ये कहलाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव और ये कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ये वाले सेंटेंसेस कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउन और ये कहलाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसमें देखें फ़र्क, देखें ये कलम मेरा है और ये मेरा कलम है। इसमें क्या है, मेरा, मेरी, मेरे, इसका, उसकी के बाद नाउन आना लाजमी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है पोजेसिव प्रोनाउन, जो आज की वीडियो में आपको समझा रही हूँ, ये कलम मेरा है। ठीक है, अब कलम यहाँ से पहले आ गया और मेरा इसके बाद आया है, ये फ़र्क होता है। जुमला एक जैसा है, आप ये जुमला बनाए इंग्लिश में या ये बनाए, दोनों ठीक होंगे, लेकिन आपको अगर ये उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करनी होगी तो आपको इस तरह होगी। ये मेरा कलम है, तो मैं आपको जो वीडियो सिखा चुकी हूँ पोजेसिव एडजेक्टिव, उसकी इंग्लिश उस तरह बनेगी। आप वीडियो में देख लिएगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैंने इसकी इंग्लिश भी अभी बना दी। क्लियर, समझ आई आपको अच्छी तरह। बस ये याद रखिएगा, पोजेसिव प्रोनाउन में मेरा, मेरी, उसका, उसकी से पहले नाउन आता है। पोजेसिव एडजेक्टिव में मेरा, मेरी, उसका, उसकी के बाद नाउन आना लाजमी होता है। यानी कि माइन, हर्स, हिज, देयर्स, योर्स, ये जुमले के आखिर में ही आते हैं। इनके बाद हम कोई नाउन नहीं लिख सकते। क्लियर। और पोजेसिव एडजेक्टिव जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ वीडियो में, उसमें जो क्या होता है कि उसमें पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना लाजमी होता है। क्लियर। चलें, मुझे यकीन है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक ईजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।